विश्व के सर्वश्रेष्ठ आकर्षक केंद्र खजुराहो के मंदिर अपनी अद्वितीय कला एवं चित्रकारी के कारण पर्यटकों एवं कला प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल कंपेनियन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे खजुराहो के बारे में। इस वीडियो में हम आपको खजुराहो से रिलेटेड हर बात की विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे कि आप खजुराहो कैसे जाएं, वहां कहां रुकें, वहां खाने पीने की क्या व्यवस्था है और खजुराहो के आसपास हम कहां कहां घूम सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं खजुराहो के इतिहास के बारे में। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। खजुराहो की उत्पत्ति की परंपरा एवं नामकरण के संबंध में ये कहा जाता है कि एक समय इसके द्वार पर 2 सुनहरे खजूर के पेड़ थे, इसीलिए इसको खजुराहो कहा गया। खजुराहो के प्राचीन नाम खजूरपुरा और खजूर वाटिका थे। कहते हैं कि खजुराहो कभी बहुत बड़ा शहर था जो 8 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ था। खजुराहो में चंदेल वंश द्वारा बनाए गए मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। यहाँ मुख्य रूप से हिंदू और जैन मंदिरों का संग्रह है। ये सभी मंदिर बहुत पुराने और प्राचीन हैं, जिन्हें चंदेल वंश के राजाओं द्वारा 950 और 1050 के बीच बनाया गया था। यहाँ के मंदिरों पर कामुकता की सभी पोजीशन को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। वस्तुतः खजुराहो एक मंदिर नहीं है, बल्कि 2 दर्जन से अधिक मंदिरों का समूह है। कहते हैं कि पूर्व में यहाँ पर 85 से ज्यादा मंदिर थे। 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच इन मंदिरों का निर्माण शक्तिशाली चंदेल राजा यशोवर्धन ने करवाया था। इसके बाद विद्याधर, कीर्ति वर्मन और मदन वर्मन आदि राजाओं ने इन मंदिरों को बनवाया, लेकिन कई आक्रमणकारियों ने इन मंदिरों को नष्ट कर दिया था। इस कारण यहाँ पर मुश्किल से 24 से 25 मंदिर बचे हुए हैं और ये सारे मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। और 1986 में इन मंदिरों के समूह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो अभी 2 ग्रुप में डिवाइडेड हैं। एक है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मंदिर और दूसरे है ईस्टर्न ग्रुप ऑफ मंदिर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मंदिर से संबंधित हर बात की जानकारी देंगे कि वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मंदिर में कौन कौन से मंदिर आते हैं, उनका इतिहास क्या है, इस बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। और इसका मैं दूसरा पार्ट लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको ईस्टर्न ग्रुप ऑफ मंदिर के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो दोस्तों, दोनों पार्ट जरूर देखिएगा, तो अब तब आपको खजुराहो से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि हम खजुराहो कैसे पहुंच सकते हैं। तो खजुराहो आप बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट और बाई रोड आसानी से आ सकते हैं। बात करें अगर बाई ट्रेन की, फ्रेंड्स, अगर आप बाई ट्रेन खजुराहो आना चाहते हैं तो खजुराहो में रेलवे स्टेशन बना हुआ है जहां पर कई शहरों से ट्रेन आती हैं। तो आप अपने शहर से डायरेक्ट खजुराहो आ सकते हैं। और अगर आपके शहर से डायरेक्ट खजुराहो के लिए ट्रेन नहीं है तो आप दिल्ली आ जाइएगा और दिल्ली से आपको खजुराहो के लिए ट्रेन मिल जाएंगी जो आपको 10 से 12 घंटे में खजुराहो ड्रॉप कर देंगी। और खजुराहो पहुंचने के बाद जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे तो आपको वहां पर कैब या फिर ऑटो वगैरह मिल जाएंगे जो आपको मेन सिटी पे ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि खजुराहो के जो मंदिर है वो मेन सिटी पर ही बने हुए हैं। और खजुराहो रेलवे स्टेशन से मेन सिटी का जो डिस्टेंस है वो करीब 8 से 9 किलोमीटर का पड़ जाता है। तो यहाँ पर ऑटो वाले आपसे 20 से 25 रुपये चार्ज करेंगे और आपको मेन सिटी पर ड्रॉप कर देंगे। और अगर आप बाई फ्लाइट खजुराहो आना चाहते हैं तो खजुराहो में एयरपोर्ट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शहरों से फ़्लाइट्स नहीं आती हैं। खजुराहो के लिए केवल दिल्ली से 1-2 फ्लाइट चलती हैं। तो अगर आप बाई फ्लाइट खजुराहो आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले दिल्ली आना होगा, उसके बाद वहाँ से आप बस के द्वारा खजुराहो तक पहुँच सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप खजुराहो बाई रोड आना चाहते हैं तो आप आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि खजुराहो मध्य प्रदेश के अन्य शहरों के साथ खजुराहो का अच्छा सड़क संपर्क है। मध्य प्रदेश के आसपास शहरों में जैसे सतना,
से खजुराहो की दूरी 116 किलोमीटर, महोबा से 70 किलोमीटर और झांसी से 230 किलोमीटर, ग्वालियर से 280 किलोमीटर और भोपाल से 375 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से आपको सीधी बसें मिल जाएंगी। तो आप बाई रोड होते हुए भी आसानी से खजुराहो आ सकते हैं। और वहीं अगर आप आसपास के शहरों से खजुराहो अपने गाड़ी से आना चाहते हैं तो आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ के हाईवेज और रोड्स काफ़ी अच्छी बनी हुई है, जहाँ से आप आराम से खजुराहो तक पहुँच सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर खाने पीने की, तो आपको यहाँ पर खाने पीने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाकर खाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर खाना काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। यहाँ के कुछ फेमस रेस्टोरेंट हैं जैसे गुरु कृपा, सेमरन, बद्री सेठ जैसे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहां पर जाकर आप अपना लंच या डिनर कर सकते हैं। तो हमने यहां पर गुरु कृपा होटल में डिनर किया था, जिसका खाना काफ़ी टेस्टी था। तो अगर आप खजुराहो जा रहे हैं तो गुरु कृपा होटल में जाकर आप अपना लंच या डिनर कर सकते हैं, जहां का खाना काफ़ी अच्छा और आपके बजट के अकॉर्डिंग भी रहेगा। तो आप यहाँ पर अपने खाने पीने की इस प्रकार व्यवस्था कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हम खजुराहो में कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं और हमें कैसे विजिट करना है। तो यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मंदिर और दूसरा ईस्टर्न ग्रुप ऑफ मंदिर। कहते हैं कि 12वीं शताब्दी के अंत तक खजुराहो में लगभग 85 मंदिर थे, लेकिन अभी ये मंदिर 24 से 25 मंदिर ही बचे हुए हैं और ये ही मंदिर शहर के अलग अलग दिशा में बने हुए हैं, जिन्हें ईस्टर्न ग्रुप ऑफ मंदिर और वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मंदिर में डिवाइड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मंदिर के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मंदिर है वो सिटी के अंदर ही बने हुए हैं। मेन सिटी के अंदर आपको ये सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो मंदिर हैं वो 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में सारे मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इन मंदिरों को विजिट करने के लिए आपको 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल ही चलना होगा। तो सबसे पहले हम इस मेन गेट के अंदर प्रवेश करेंगे और यहाँ से हम सबसे पहले अपना एंट्री टिकट लेंगे। और आप अपनी जो गाड़ी है वो आप बाहर भी पार्क कर सकते हैं और अंदर भी पार्क कर सकते हैं। गाड़ी की पार्किंग आपको करीब 50 से 60 रुपए की पड़ जाती है। तो हम इस मेन गेट से अंदर जब प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपको टिकट काउंटर दिखेगा, जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। टिकट आप टिकट काउंटर से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, या फिर आप ये जो QR कोड है यहाँ से स्कैन करके भी आप अपना टिकट ले सकते हैं। और ये जो टिकट है वो इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ और जो फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए 460 रुपीज़ का ये टिकट पड़ता है। तो यहाँ पर हमने टिकट ले लिया है और टिकट लेने के बाद अब हम अंदर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना होगा, तब आप यहाँ पर सारे मंदिर को विजिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है गार्डन वगैरह देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको फाउंटेन देखने को मिलेगा, साथ ही आपको यहाँ पर लेक भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप फोटो शूट करवा सकते हैं या फिर वीडियोग्राफी वगैरह करवा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ आसपास काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं। तो यहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी सुंदर है, और जिसे आप देखते हुए जब आप आगे जाएंगे, थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और टिकट काउंटर मिलेगा। तो वहाँ पर आप अपना टिकट वगैरह चेक करा के आगे बढ़ सकते हैं। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर जो 10 से 12 मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ के सारे मंदिरों के दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे कंदरिया महादेव मंदिर, जो भगवान शिव का मंदिर है। तो सबसे पहले हम कंदरिया महादेव मंदिर की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये जो सामने की तरफ पहला मंदिर देख रहे हैं वही है कंदारिया महादेव मंदिर, और ये मंदिर भगवान शिव का मंदिर है जो सबसे अद्भुत है, और ये मंदिर सबसे बड़ा भी है। इस मंदिर का निर्माण 1665 ईस्वी के लगभग गंडदेव बर्मन के पुत्र विद्याधर के द्वारा करवाया गया था। ये मंदिर 109 फुट लंबा और 60 फुट चौड़ा है, और इसका शिखर 116 फुट चौड़ा है। मंदिर को सामने की ओर से देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी कंदरा या गुफा का द्वार हो, इसीलिए इस मंदिर का नाम कंदारिया महादेव मंदिर अर्थात कंदरा में रहने वाला शिव पड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मंदिर को अंदर से देखते हैं। जब आप मंदिर के जो है अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर करीब 15 से 20 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होगा, और ये जो सीढ़ियाँ हैं वो काफ़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो आप इन पर थोड़ा संभल कर ही जाइएगा। और जब आप मंदिर की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक
तोरण देखने को मिलेगा जो कि शुभागमन का प्रतीक होता है। इसे मकर तोरण कहते हैं, जो कि एक ही पत्थर से बना हुआ है, जो देखने में काफी सुंदर प्रतीत होता है। और इसके बाद आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और गर्भगृह में आपको जो शिवलिंग देखने को मिलेगा वो शिवलिंग संगमरमर का बना हुआ है और कहते हैं कि ये शिवलिंग अमरनाथ के शिवलिंग का प्रतीक है। तो आप यहाँ पर पूजा पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर प्रसाद वगैरह तो नहीं चढ़ा सकते हैं, पर पुष्प वगैरह आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर मंदिर के अंदर की तरफ भी देख सकते हैं। यहाँ अंदर दीवारों पर काफ़ी अच्छी मूर्तियों की चित्रकारी की गई है, तो आप यहाँ पर वीडियो वगैरह बना सकते हैं। और मंदिर की बाहरी दीवारों पर हजारों छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई है। नर्म सैंडस्टोन की वजह से शिल्पकारों को इसे गढ़ने और बड़ी बारीकी से अपनी कला को उकेरने का मौका मिला है। इनमें से जो आप 90 प्रसिद्ध मूर्तियां देख रहे हैं वो प्राचीन भारत के जीवन और पौराणिक घटनाओं पर आधारित है, लेकिन बाकी बची 10% मूर्तियां ज्यादा मशहूर हैं और उत्तेजक भी हैं। कामसूत्र की विभिन्न मुद्राओं को मंदिर की बाहरी दीवार पर उकेरा गया है और उन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट इन मूर्तियों को देखकर दंग रह जाते हैं। खजुराहो की कामोत्तेजक मूर्तियाँ आज भी बहस का मुद्दा बनी हुई हैं। फ्रेंड्स, कंदारिया महादेव मंदिर विजिट करने के बाद आप यहां पर जा सकते हैं देवी जगदम्बा मंदिर, जो कि कंदारिया महादेव मंदिर के बगल से बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण भी गंडदेव बर्मन ने ही किया था। मूलतः यह मंदिर पहले भगवान विष्णु का मंदिर था, लेकिन बाद में लगभग 1880 ईस्वी में महाराजा छतरपुर ने मनियागढ़ से पार्वती जी की मूर्ति यहां लाकर स्थापित की थी। इसीलिए यह मंदिर पार्वती या देवी जगदम्बा मंदिर कहलाया। मंदिर के महामंडप के चबूतरे पर एक हवन कुंड बना है, जो कि अभी नया ही बना हुआ है। पुराने समय में मंदिरों के अंदर हवन कुंड की व्यवस्था नहीं थी। मंदिर के गर्भगृह के द्वार के ऊपर मध्य में गरुड़ारूढ़ भगवान विष्णु की प्रतिमा इस बात का प्रमाण है कि मूलतः यह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर था। तो मंदिर की जब आप बाहरी दीवारों को देखोगे तो उन पर भी आपको कई छोटी छोटी मूर्तियां देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको बहुत सारे गाइड भी मिल जाएंगे। अगर आप गाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गाइड वगैरह कर सकते हैं। वो आपको इन मूर्तियों के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे। तो ये जो छोटी छोटी मूर्तियाँ देख रहे हैं वो मंदिर की बाहरी दीवारों पर उकेरी गई हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आप जा सकते हैं चित्रगुप्त मंदिर, जो कि जो देवी जगदम्बा मंदिर था उससे करीब 100 मीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। चित्रगुप्त मंदिर धंगदेव बर्मन के पुत्र महाराजा गंडदेव बर्मन के द्वारा निर्मित यह मंदिर 11वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में बना था। खजुराहो में बने मंदिरों में केवल यही एकमात्र सूर्य मंदिर है। इस मंदिर का नाम चित्रगुप्त नामक उपदेवता के नाम पर पड़ा, जिनके बारे में हिंदू धारणा है कि यह मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मंदिर के अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर जाने के लिए यहाँ पर भी आपको सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना होगा। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम गर्भगृह में आ गए हैं। गर्भगृह में स्थित रथारूढ़ भगवान सूर्य की प्रतिमा के दाहिनी ओर हाथ में लेखनी लिए चित्रगुप्त की खंडित प्रतिमा है। यह मंदिर निरंसार शैली में बना है, अर्थात इसके आंतरिक तौर पर केवल 4 भाग ही हैं: अर्थमंडप, महामंडप, अंतराल एवं गर्भगृह। और इस मंदिर में परिक्रमा के लिए कोई प्रदक्षिणा पथ नहीं है, यानी कि आप इस और मंदिरों की तरह इस मंदिर में आप परिक्रमा नहीं कर सकते। वर्तमान स्थिति में मंदिर लगभग नया बन गया है। मंदिर का पहला हिस्सा 1920 के लगभग महाराजा छतरपुर के राजा द्वारा बनवाया गया था एवं बाह्य रूप में गर्भगृह के ऊपर का शिखर एवं कई स्थानों पर प्रमुख दीवार भी ईंट तथा चूने के द्वारा जोड़कर फिर से बनाई गई हैं। लेकिन आप यहाँ पर जितनी भी प्रतिमाएं देखोगे, सारी प्रतिमाएं आपको यहाँ पर खंडित ही दिखाई देंगी। किसी प्रतिमा का आपको यहाँ पर हाथ टूटा हुआ दिखाई देगा, किसी का सिर टूटा हुआ दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर आपको जो भी प्रतिमा देखने को मिलेगी सारी प्रतिमाएं यहाँ पर खंडित हैं। और इस मंदिर की बाहरी दीवार पर 1000 से भी ज्यादा छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई हैं।
और जिनमें से आपको कामसूत्र वाली मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी और कई प्रकार की मुद्रा में देवी देवताओं की यहाँ पर आपको मूर्तियां भी स्थापित हुई देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, इसके बाद आप जब यहाँ से 150-200 मीटर आगे जाएंगे तब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा विश्वनाथ मंदिर और उसी के सामने बना हुआ है नंदी मंडप। तो दोनों मंदिरों को आप यहाँ पर एक साथ देख सकते हैं और इसी के बगल से बना हुआ है पार्वती मंदिर, तो आप यहाँ पर पार्वती मंदिर भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर पार्वती मंदिर देखते हैं। विश्वनाथ मंदिर से दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित यह मंदिर पूर्णतः नया निर्मित किया गया है एवं ईंट एवं चूने से बना है। ये मंदिर 1880 के लगभग इसका पुनर्निर्माण किया गया था। इसके प्रवेश द्वार पर उसी तरह 3 लोक अंकित हैं जैसे कि अन्य सभी मंदिरों में प्रवेश द्वारों पर अंकित है। गर्भगृह में सब भंगा स्थिति में बनी भगवती पार्वती की प्रतिमा है और मंदिर केवल एक ही शिखर से सुसज्जित है। वह गर्भगृह के रूप में यहाँ पर बृहद चबूतरे पर निर्मित है। मंदिर के अंदर लॉक रहता है, इसीलिए आप मंदिर को बाहर से ही देख सकते हैं। और पार्वती मंदिर विजिट करने के बाद अब आप यहाँ से जाएंगे विश्वनाथ मंदिर। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं विश्वनाथ मंदिर की तरफ। तो चलिए अब हम आ गए हैं यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर। तो आपको इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा कि कौन सा क्या मंदिर है। तो यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर है और नंदी मंडप भी है। तो चलिए अब हम दोनों मंदिरों को विजिट करते हैं। मंदिर की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर जानी होगी। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। इस मंदिर का निर्माण 1002 ईस्वी में महाराजा धंगदेव बर्मन के द्वारा निर्मित किया गया था और यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित किया गया है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर पूरे खजुराहो में सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर अर्धमंडप, जहां पर मकर तोरण नहीं है, तथा मंडप पर कविवर राम, जिस पर भगवान शिव की स्तुति की गई है। मंदिर के तीसरे महामंडप में 4 स्तंभों के ऊपर खड़ा हुआ मंडप, जहां पर देवदासियां अर्थात अप्सराएं नृत्य करती हुई दिखाई गई हैं। और गर्भगृह के मुख्य द्वार पर गंगा और यमुना की 2 सुंदर मूर्तियां हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि इस मंदिर में पहले 2 शिवलिंग थे, जिसमें एक शिवलिंग पन्ना से बना हुआ है। और मंदिर के अंदर गर्भगृह में परिक्रमा पथ है, जहां पर भगवान शिव की कई मूर्तियां दिखाई गई हैं, जिसमें भगवान शिव को नटराज रूप में दिखाया गया है और शिव और पार्वती की भी यहाँ पर कई मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। और विश्वनाथ मंदिर से जब आप सामने की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर नंदी मंडप दिखाई देगा, जहाँ पर नंदी जी का मंदिर है। तो आप यहाँ पर जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो नंदी जी की प्रतिमा स्थापित है वो उतनी ही ऊंची है जितनी कि इस विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग ऊंचा है। तो आप इन दोनों मंदिरों पर यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्रतापेश्वर मंदिर देखने को मिलेगा। तो आप इस मंदिर में जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर भगवान शिव की आपको शिवलिंग देखने को मिल जाएगा। तो आप इस मंदिर में जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं यहाँ के जो फेमस मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। लगभग 930 में बना हुआ भगवान विष्णु का यह मंदिर यशोवर्मन नामक राजा ने बनवाया था। इनका एक नाम लक्ष्मण वर्मन भी था, इसीलिए यह मंदिर लक्ष्मण मंदिर कहलाया। पंचायतन शैली में बना हुआ यह मंदिर खजुराहो में अभी तक सभी मंदिरों में सबसे सुरक्षित मंदिरों में से एक है। लोकमत के अनुसार लक्ष्मण वर्मन ने मथुरा से 16,000 शिल्पकारों को इस मंदिर के निर्माण के लिए बुलवाया था तथा लगभग 7 वर्ष की अवधि में उन्होंने यह मंदिर बनवाकर तैयार किया। यह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है तथा बैकुंठ का प्रतीक है। गर्भगृह में स्थित भगवान विष्णु की प्रतिमा भी उसके इसी विशेष रूप में दिखलाई गई है। यह मंदिर शानदार तथा पंचायतन शैली में बना हुआ है। यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका चबूतरा अपनी प्रारंभिक स्थिति में सुरक्षित है। चबूतरे के ऊपर चारों कोनों में 4 उप मंदिर हैं, जो कि प्रमुख देवताओं, पारिवारिक देवताओं को दिखलाते हैं तथा मंदिर के ठीक सामने भी आपको एक छोटा सा मंदिर देखने को मिल जाएगा। कहते हैं कि ये जो मंदिर है वो पहले
भगवान विष्णु के जो वाहन थे गरुड़, उनका मंदिर था, लेकिन अब उसमें देवी ब्रह्माणी की प्रतिमा स्थापित है, जिसे लक्ष्मी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आप इस मंदिर में जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। और इसी लक्ष्मी मंदिर के बगल से बना हुआ है बारह मंदिर। लावा पत्थर की काफी ऊंची नींव पर बना हुआ बालू पत्थर का यह मंदिर आयताकार मंडप के रूप में बना हुआ है। इसका शिखर मतंगेश्वर मंदिर की तरह ही पिरामिड की शैली का है। यह आयताकार शिखर 14 स्तंभों पर खड़ा है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के 12 रूप को दिखलाया गया है। बृहत एवं एक ही पत्थर की बनी हुई 2.6 मीटर लंबी इस मूर्ति की विशेषता इसके ऊपर बनी छोटी अनगिनत देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, जो कि आप इस मंदिर में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं मतंगेश्वर मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। चंदेला राजाओं के द्वारा बनवाए गए मंदिरों में मतंगेश्वर ही पहला मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण हर्षवर्मन ने 920 ईस्वी के लगभग करवाया था। खजुराहो के पुरातत्व मंदिरों में यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें अब भी पूजा पाठ होती है। यह खजुराहो का पवित्र मंदिर है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग काफी ऊंचा बना हुआ है, तो आप इस मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रसाद वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मंदिर। तो इन मंदिरों के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके बाद मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको ईस्टर्न ग्रुप ऑफ मंदिर के बारे में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।